starting question number 4 in this video. So basically question 4 एक पैटर्न के ऊपर बेस्ड है एंड जब मैंने आपको स्क्वायर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था उसमें मैंने आपको पैटर्न समझाए थे. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ पैटर्न लिखा हुआ है एंड हमें मिसिंग डिजिट्स को फाइंड करना है. सो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस, देखो जैसे कि हमें पता है कि 11 का स्क्वायर 121. अब इतने बड़े नंबर का स्क्वायर तो हम निकाल के नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं, पैटर्न फॉलो करते हैं. सो पैटर्न यहाँ पर क्या है, जैसे 11 का स्क्वायर है, ठीक है. सो यहाँ पर 1 2 1 क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास 101 का स्क्वायर है. सो 1 0 2 0 1 2 तो रह ही रहा है, ठीक है. 2 तो मैंडेटरी है कि भाई 2 रखना ही है हमें. हमने ये पैटर्न, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर 1001 स्क्वायर. सो यहाँ पर 2 जीरोज ऐड हो गई हैं, 2 के पहले एंड 2 के बाद में. सो हमने जब ये पैटर्न स्टडी किया तो हम क्या देखते हैं कि 2 तो मैंडेटरी है, 2 रखना है. साथ ही साथ जितनी जीरोज है ना उतनी जीरोज को हम 2 से पहले और 2 से बाद ऐड कर रहे हैं. सो जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 10,001. सो यहाँ पर देखो हमारे पास 3 जीरोज है. सो यहाँ पर हम 3 जीरोज पहले कर देंगे, 2 ऑलरेडी है, इसके बाद 3 जीरोज कर देंगे एंड ये वाला हमारा मिसिंग डिजिट का ये वाला आंसर रहेगा. देन हमारे पास ये इतना बड़ा सा नंबर आता है, देखो ये है हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. सो इस टाइप से अगर नंबर आता है तो इतनी बड़ी डिजिट को हम कैसे करते हैं, देखो जैसे कि हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6. अब हमें सिर्फ 1 और 1 दे दिया एंड में, ना 2 दिया ना कुछ दिया, तो हम ये तो हमें पता है ये 2 मैंडेटरी है, तो 2 को तो हम यहाँ रखते ही रखते हैं. फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, वो सॉरी 6 जीरोज हैं. सो 2 से पहले 6 जीरोज एंड 2 के बाद 6 जीरोज. सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, देन 2, फिर 1 2 3 4 5 6. सो ये पैटर्न में हमने ये देखा कि 2 तो मैंडेटरी था ही था, बट हमारे पास जितनी जीरोज थी उतनी जीरोज को हम 2 से पहले एंड 2 के बाद ऐड करना है हमें. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 5. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स. बेसिकली वही पहला वाला क्वेश्चन है बट इसका पैटर्न अलग रहेगा. पैटर्न स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखो सबसे पहले 11 का स्क्वायर एज इट इज है 121, 101 का स्क्वायर एज इट इज है 10201. अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले हमारे पास 0 ही 0 थी, अब यहाँ पर क्या है 1 भी ऐड हो गया है बीच में. सो ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करते हैं, देखो 10101, ठीक है, ये वाला नंबर है. सो 1 + 1 + 1, ठीक है. अब 102 ये तो एज इट इज है, 03 02 01. यहाँ पर क्या हुआ कि हमने जितने भी 1 है ना इनको ऐड ऑन कर लिया. इसके पैटर्न बहुत सारे हैं, जब आप स्टडी करोगे ना खुद से तो आपको एक नया पैटर्न मिलेगा और वो बताना ज़रूर कि कैसा पैटर्न आपको मिला है. सो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो देखो 1 + 1 + 1 = 3 होता है. तो दैट मीन्स देखो 1 0 0 हमें ऐड करना ही है हर डिजिट के बाद. सो 1 0 2 0 3. अब 3 तक था, 3 से ये फिर से रिवर्स हो गया, 0 2 0 1 हो गया, ठीक है. ये पैटर्न को ही हम यहाँ फॉलो करते हैं और फिर देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं. सो 1 + 1 + 1 + 1 कितने हैं, 1 + 1 + 1 + 1 = 4 हो गया. सो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, 1 तो एज इट इज 0 2 0 3 0 4 0. अब हमें बस 4 तक चाहिए था. इसके बाद अब हम क्या करेंगे, रिवर्स हो जाएगा, 3 0 2 0 1 0, सॉरी 1 तक ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी एंडिंग में 1 है ना. सो ये 1 तक रहेगा. सो ये वाला अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमने इस पैटर्न को स्टडी करके ऐसा हमारा आंसर आया है. नेक्स्ट हमारे पास एक अब पूरा ये दे दिया है आंसर और पूछा है इसका बताओ स्क्वायर कितना होगा. सो इसका स्क्वायर रूट बेसिकली हमसे पूछा है कि हम कौन से नंबर को स्क्वायर करें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी. सो देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 तक है, तो दैट मीन्स क्या रहा होगा पैटर्न, 1 + 1 + 1 + 1 + 1. दैट मीन्स 5 टाइम्स हमने 1 को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 5 मिला. सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 1 0 1 0 1 0
1 0 1 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर। समझ आ गया? 5 टाइम्स हमने 1 को ऐड किया तो हमें 5 मिला, तो दैट मीन्स 1 हमारा 5 टाइम्स आएगा एंड 1 5 टाइम्स है तो उसके बीच में जीरोस भी उतनी ही होंगी, मतलब जीरो भी हमें डालनी पड़ेगी। तो ऐसा पैटर्न स्टडी करके हमारा इस टाइप से आंसर आता है, और भी आप पैटर्न स्टडी कर सकते हो। सो वी आर एंडिंग दिस वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप लोगों को पैटर्न वाले क्वेश्चन समझ आए होंगे। बहुत बच्चों का डाउट होता है कि अगर मैम हमारा दूसरा पैटर्न होगा, अगर हम दूसरे पैटर्न से करेंगे तो क्या आंसर सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। अगर आपका पैटर्न एकदम सही है, आपका पैटर्न स्टडी करने का तरीका ठीक है, तो आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप लोगों को अगर ये क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल लग रहे हैं और कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे और हम ये चैप्टर को अच्छे से एकदम से स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।